देखिए, आज हम इस वीडियो में मोलारिटी के बारे में जानेंगे। थोड़ा थियोरेटिकल देखेंगे, कुछ एग्जाम्पल देखेंगे और उसको ड्राइंग की मदद से या फ़ोटो की मदद से देखेंगे कि लैब में उसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मोलारिटी की डेफिनेशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मतलब लीटर वॉल्यूम सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम NaCl सॉल्यूशन की बात करें तो हमारे पास जो NaCl नमक होता है उसको हम पानी में डालते हैं, ठीक है। तो हमारा जो पानी है वो सॉल्वेंट है, सॉल्यूट हमारा है नमक NaCl, और जो दोनों मिला के बने वो है हमारा सॉल्यूशन। तो जो दोनों मिला के बने हैं उसका वॉल्यूम लीटर होना चाहिए, और उसमें कितने मोल्स पड़े हैं नमक के उसको हम बोलते हैं मोलारिटी, ठीक है। ये नॉर्मल एग्जांपल था, हम आगे समझेंगे, ठीक है। अब मोलारिटी का फॉर्मूला हम इस पर से डिराइव कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो अब इसका मोल्स का फॉर्मूला सबको पता है कि वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। वेट ऑफ सॉल्यूट हमारा रहेगा ग्राम में, ये रहेगा ग्राम पर मोल में, और ये जो बॉटम का है वो तो सबको पता ही है, लीटर में है। तो ये यूनिट ज़्यादा ध्यान रखने की बात है। अभी हमारे पास जो ये लीटर होगा, ठीक है, इसको मैंने शॉर्ट में W/MV क्यों लिखा है, इसका W लिखा है, इसका M लिखा है और इसका V लिखा है, क्योंकि आगे जब मैं एग्जाम्पल करवाऊँगी उसमें मैं ऐसे ही शॉर्ट में ही लिखूँगी, ठीक है। हमारे पास जो ये वॉल्यूम है वो लीटर में है, तो मैंने यहाँ पे कन्वर्जन लिखा है कि 1000 ml इक्वल टू 1 लीटर। तो x ml कितने होते हैं, तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करते हैं डिवाइडेड बाय 1000, तो इतने लीटर में मिलता है। ये मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि हमको जो ज़्यादातर लैब में हम जिसमें बनाते हैं, हम किस में बनाते हैं, ऐसे हमारे पास कुछ वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क होते हैं जिसमें हमको मोलर सॉल्यूशन या नॉर्मल सॉल्यूशन बनाना होता है। तो इसमें मैं मोलारिटी की बात कर रही हूँ, तो हम मोलर सॉल्यूशन कैसे इसमें प्रिपेयर करते हैं वो देखेंगे। तो हमारे पास जो ज़्यादातर होता है वो 1 लीटर का नहीं होता, 50 ml, 250 ml, 500 ml, क्योंकि हमको कम से कम क्वांटिटी में प्रैक्टिकल ख़त्म करना होता है। तो हमारे पास स्मॉल क्वांटिटी के होंगे जितनी हमको ज़रूरत होगी, जो लैब में अवेलेबल होंगे। हमारे पास ज़्यादा भी अवेलेबल होंगे, पर हमको जब पर्सनली बोलने को, मतलब सारे स्टूडेंट्स के अगर बनाने हो तो सर क्या करते हैं कि बड़े बड़े वॉल्यूमेट्रिक क्लास में सबके एक साथ बना देते हैं। पर हम जब MSc लेवल की बात करते हैं तो वहाँ पे हमको पर्सनली बनाना होता है। तो पर्सनली हमको क्या देखना होता है, कंपनीज में या लैब में, कॉलेज लैब में हम कम बिगाड़े सॉल्यूशन हमारा, हम कम वेस्ट करें, तो उसकी वजह से हमारे पास स्मॉल क्वांटिटी में होते हैं। और वैसे भी हमको ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं होती रिएक्शन में, हमको ये इसकी ज़रूरत क्यों होती है 1 मोलर या ऐसे 2 मोलर, 0.5 मोलर, ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि कुछ रिएक्शंस होती है, कुछ सपोज प्रिपरेशन करना है, कोई ड्रग प्रिपेयर करना है, तो उसमें हमको पर्टिकुलर चाहिए कि 1 मोलर का ही ये सॉल्यूशन डालना है। तो उस टाइम पे हमको ये पर्टिकुलर बनाने की ज़रूरत पड़ती है। तो हमारे पास ऐसे कुछ होते हैं, डिफरेंट मेजरमेंट में होते हैं, 50 ml, 100 ml, 250 ml, 25 ml, 500 ml, 1 लीटर, ऐसे डिफरेंट मेजरमेंट में आते हैं। ये शायद इसके पिक्चर अगर मैं पोस्ट कर वो तो साइड में कर लूँगी मैं। चलिए अब हम इसको एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। और अब यहाँ पे जो मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ वो सिंपल NaCl का ही ले रही हूँ, क्योंकि हमको वो समझने में इजी रहता है। अगर कोई और भी होगा तो वैसे ही हम इसको काउंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम NaCl का देखते हैं पहले, उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 58 ग्राम पर मोल। ये यूनिट याद रख लेने के, क्योंकि क्या होता है, कई बार हमको एग्ज़ाम में ऐसे देते हैं तो कई बार स्टूडेंट ध्यान नहीं देते, और जो MCQ में होते हैं ऑप्शन उसमें से कुछ अलग ही टिक करके आ जाते हैं, तो वैसा नहीं करना। इसलिए यूनिट ध्यान में रखने होते हैं हमको। सपोज़ हमको
मैंने बोला ना कि कुछ ड्रग बनाए या कुछ भी बनाना है, उसमें बोला कि 1 मोलर सॉल्यूशन चाहिए NaCl का। वैसे NaCl का तो होता ही नहीं है, तो ये इजी एग्जांपल के लिए मैंने लिखा है यहाँ पे। मैंने आगे जो बताया था कि हमने ये क्यों लिखा है, ऐसा फॉर्मूला क्यों लिखा था, क्योंकि हम इतना बड़ा बड़ा तो नहीं लिखेंगे अब, तो शॉर्ट में लिख लूँगी। तो हमको बोला कि 1 मोलर, तो ये मोलर है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 रख दिया। हमको ज़्यादातर फाइंड क्या करना होता है, W, वेट सॉल्यूट का कितना डालते हैं हम वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में, वही फाइंड करना होता है हमें। क्योंकि हमारे पास देखो वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क तो अवेलेबल होगा, तो हमको उस पर तो सब लिखा होगा कि ये कितने का है, 25 ml का है या 50 ml का या 100 ml का है। उसमें मार्किंग भी होगी कि कितने ml का कितने तक होता है। तो हमारे पास वॉल्यूम तो होगा, तो मतलब ये V वाला टर्म हमारे पास है। हमारे पास ये भी है मॉलिक्यूलर वेट, हमको कितना बनाना होता है वो भी हमको बता देते हैं। तो हमको जो फाइंड करना होता है वो सिर्फ W होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट ही होता है। तो इस पर से हमने NaCl यहाँ पे लिया है, एग्जाम्पल लिया है कि 1 मोलर बनाना है। तो 1 मोलर यहाँ पे लिख लिया, यहाँ पे 58 लिख लिया। यहाँ पे वॉल्यूम हम सपोज करते हैं कि हमारे पास 250 ml का वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क पड़ा है। तो मैंने जो आगे लिखा था 1000 ml वाला कि 1000 ml का 1 लीटर होता है, तो सपोज हमारे पास 250 ml का वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है, तो कितने लीटर होगा। तो यहाँ पे कन्वर्जन लिखा है 250 × 1/1000, तो वो हुआ 0.25 लीटर। तो यहाँ पे 0.25 ये लीटर में रखना है हम। तो मैंने ये लिख दिया। अभी जो हमारे पास W आया वो 14.5 आया, ठीक है। वैसे ये अभी ध्यान में रख लो कि कितना आया। फिर 0.25, तो यहाँ पे 0.25 लिख लिया। W हमको फाइंड करना है, 58 हमारे पास है, और हमको सपोज हमारे पास अवेलेबल है 50 ml वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। तो क्या हुआ, तो 0.25 बनाना है। तो फिर हमारे पास ये आ गया, ऐसे सिंपल लिखा है 0.25, यहाँ पे 58 तो पता है, हमने लिया 50, तो उसको कन्वर्ट करिए 1000 ml, 1 लीटर होता है। तो 50 ml कितना होता है, तो 0.05 लीटर होता है। तो वैसे ही वेट लिख दिया, इतना हमें वेट मिला। अब हम इस वेट का करेंगे क्या, मतलब वेट मिला उसको करना कैसे, उसको मोलारिटी में कन्वर्ट कैसे करना है। तो हमको सपोज देखो दिखाती हूँ, हमारे पास ऐसा वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क रहता है, उसमें यहाँ पे मार्किंग रहती है, मतलब ये सपोज 250 ml का है, तो यहाँ तक भरते हैं तो यहाँ तक 250 का होता है, यहाँ तक पूरा नहीं भरना। यहाँ पे जो मार्किंग रहती है वहाँ तक उसका 250 ml का होता है। तो अब हमको बनाना है 1 मोलर। हमने देखा कि 14.5 लेना है ग्राम, तो हम क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं क्या कि 14.5 ग्राम NaCl डाल दिया, फिर यहाँ तक पानी भर दिया, क्योंकि हमको पूरा सॉल्यूशन चाहिए। ऐसा नहीं कि 250 ml पानी डाला बाद में, तो वो तो यहाँ तक आ जाएगा। हमको सॉल्यूशन बनाना है उतना, मतलब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ये दोनों मिला के इतना ही होना चाहिए। ये गलती करते हैं क्योंकि मोलारिटी वगैरह में ऐसा ही होता है, तो ये डिफरेंट है मोलारिटी में। तो हमको यहाँ तक पूरा सॉल्यूशन बनाना है, मतलब सॉल्ट डाल दिया है यहाँ तक सपोज भर गया, तो यहाँ तक ही हमको पानी बनना है। तो इतना सॉल्यूशन हमको बनेगा 250 ml सपोज, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, हम NaCl डाल देते हैं, यहाँ तक पानी भर देते हैं। अब क्या कि बन गया क्या हमारा, नहीं, इसको मिलाना भी होता है, पर अगर हम इसमें ही मिलाएंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पे हम कुछ डाल के इसको हिला नहीं सकते क्योंकि ये कांच का होता है, तो ये टूट भी सकता है। तो अगर हम इसको इसमें ही हिलाएं तो पूरा डिसॉल्व नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, बीकर में इसको पहले NaCl डालेंगे, सपोज यहाँ तक NaCl डाला, फिर थोड़ा थोड़ा पानी लेंगे, पूरा यहाँ तक भर के पानी ले लेंगे, तो क्या होगा, अच्छे से डिसॉल्व नहीं होगा और हमको यहाँ तक भरना पड़ेगा, पर जो हमें मिलेगा वो सॉल्यूशन अच्छा डिसॉल्व किया हुआ नहीं मिलेगा। तो हम थोड़ा NaCl डालेंगे, फिर पानी डालेंगे, हिलाएंगे। ये रॉड है हमारा, वो भी कांच का होता है, तो इसको हिलाएंगे। फिर क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी लाएंगे, यहाँ तक डाला, हिलाया, नहीं हुआ डिसॉल्व, थोड़ा और पानी डाला, यहाँ तक डाला, नहीं हुआ डिसॉल्व, थोड़ा मतलब थोड़ा हुआ, थोड़ा बाकी है, फिर यहाँ तक हुआ। अगर हो गया डिसॉल्व, इसको डाल देते हैं। सपोज ये सॉल्यूशन यहाँ तक भर गया है, तो
मैंने ये डेमोन्स्ट्रेट किया है। देखो हिला के हमने भर दिया, सपोज यहाँ तक ये बीकर डाल दिया, ये हो गया। अभी जो इतना बाकी रहा उसमें हम प्लेन वाटर डालेंगे तो यहाँ तक हमारा भर भी जाएगा और जो पूरा होगा वो डिज़ोल्व हुआ होगा। ठीक है, तो हमको ये 1 मोलर मिल जाएगा। वैसे ही हमने जो दूसरा देखा कितना देखा 0.25 ml, उसमें भी हम 0.75 ग्राम है, उसको हम पहले इसमें डिज़ोल्व कर लेंगे, फिर डाल देंगे। सपोज़ यहाँ तक भर गया तो इसमें जो बाकी है उसमें पानी डाल देंगे तो ये हमारा बन जाएगा। ठीक है, पूरा जो बोला है 0.25 ml या मोलर या 1 मोलर ऐसे ही होता है। लैब में हम इसको ऐसे प्रिपेयर करते हैं।